वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बड़े बड़े निर्णय अभी मंत्रिमंडल ने लिया है और सदन ने लिया है। ये ऐतिहासिक रहा कि बहुत कम समय में छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जो चुनाव में जो घोषणा किए थे उसमें से जनहित के जो मुख्य कार्य थे, मुख्य वादा थे, उसको 2 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि अभी छत्तीसगढ़ में 10 सीटें लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है। और मंत्रिमंडल का जैसा आपने कहा कि 2 सीटें अभी, एक बृजमोहन जी का और एक बाकी है। निश्चित तौर पे जो वरिष्ठ नेतागण जो निर्णय लेंगे वो शिरोधार्य होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले होता है, बाद में विधायक, मंत्री और सांसद होता है या संगठन के पदाधिकारी होता है। तो हम सब एक कार्यकर्ता के संस्कार और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पार्टी जो निर्णय लेगा वो सबको शिरोधार्य होता है, मुझे भी शिरोधार्य। मैं तो कहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल की गठन में ही छत्तीसगढ़ को मौका दिया, छत्तीसगढ़ को अवसर दिया। माननीय श्री तोखन साहू जी को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कल शपथ लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ में खुशी का वातावरण है, माहौल है, समाज में भी खुशी है। स्वाभाविक है, कोई घर का सदस्य किसी समाज का सदस्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होता है और इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में खुशी है। कहीं कोई बगावत नहीं है। इस 6 महीनों में आप लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़ की सरकार को कि जितने वरिष्ठ हैं, सभी जो जूनियर, जो अभी नए मंत्री जो बने हैं, सबको उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन नियमित रूप से मिल रहा है। हमें अभी एक सत्र भी गुजरा और सत्र में भी जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा और आज तक जो सहयोग चलते आ रहा है, कहीं आप किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के न नेता से सुने न कार्यकर्ता से सुने। सब मिल कर के एकजुटता के साथ में जो हमारा उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ की विकास हमारा लक्ष्य है। ये मंत्री हमारे लिए लक्ष्य नहीं है। वो जो पार्टी निर्णय लेगा वो हम सबको शिरोधार्य है। पर्यावरण बड़ी चिंता का विषय है और खास तौर पे उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जितने प्रकार की जो रासायनिक पदार्थ है, ऐसे कुछ प्रदूषण है जिससे कारण सीधे प्रभाव स्वास्थ्य में होता है। इस ओर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं, अधिकारियों से चर्चाएं हो रही है, उद्योगपतियों के बीच जा कर के जो संयंत्र है जिससे कारण प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार बोला जा रहा है। ये चर्चाएं वरिष्ठ नेताओं के बीच होनी है और होगी। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। निश्चित तौर पे 11 में 10 सीट जीते, 1 सीट हमने नुकसान हुआ है। उस विषय में चिंता करेंगे कि किन कारणों से हमें हार का सामना करना पड़ा। ज़रूर चाहेंगे कि आने वाले समय में जो कमियां रह गई है उस कमी को दूर करके उस सीट को भी जीत के रूप में हम परिवर्तित करेंगे। कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 2.5 साल का भी इनका वादा रहा और बातचीत चर्चा का विषय रहा आम जनमानस में, लेकिन उन्होंने किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। तो इनकी बात का कोई जवाब नहीं है। इनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।